राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया। भारी बारिश के बाद राज्य के कई जिलों में लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। सबसे बुरा हाल धौलपुर जिले का है, जहां कई लोग बाढ़ में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने वायुसेना की मदद ली। खबर मिलते ही कोटा से वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर लोगों की जान बचाने के लिए वहां पहुंच गया। बताया गया कि कई परिवार वहां बाढ़ में फंसे थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाला गया। धौलपुर के कई इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। ऐसे में गांव के गांव खाली करा दिए गए। करीब दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनको खाली करा दिया गया है, ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। सेना के जवानों ने नावों के जरिए भी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की और इसी तरह कई दूसरे जिलों में भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया गया। उदयपुर में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें इस काम में जुटी रहीं, जहां भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इस बीच उदयपुर के एक इलाके में प्रशासन को खबर मिली कि पुल के ऊपर से बह रहे पानी में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग बह गए, जिसके तुरंत बाद वहां क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। राहत और बचाव की कई टीमें पहुंच गईं। थोड़ी ही देर में गोताखोरों को नदी में उतारा गया ताकि पानी के तेज बहाव में बह गए लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उन दोनों का पता नहीं चल पाया। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए जोरदार बारिश परेशानी की वजह बन गई। वहां जालौन के पास यमुना नदी में ऐसा उफान आया कि पानी शहर के अंदर तक आ गया और फिर तो जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी वहां नाव तैरती नजर आई। रिहायशी इलाकों में कमर के ऊपर तक पानी जमा हो गया, जिसने मकानों तक को डुबो दिया। वहां से आए एक वीडियो में हाल इतने बुरे दिखे कि कई दुकानें आधे से ज्यादा बरसाती पानी में डूबी दिखाई दी। वहीं चारों तरफ जमा पानी की वजह से कई लोगों को तो घरों में कैद होना पड़ा। बच्चों को पालना है तो कुछ बाजार जाना पड़ता है, लेकिन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उधर वाराणसी में भी गंगा नदी में पानी बढ़ने से परेशानी हो गई। वहां रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी में लोग जीने को मजबूर हो गए। दावा किया गया कि वाराणसी पर अगले कुछ दिन भारी रहेंगे, जिसके बाद कुछ लोग तो निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ निकल पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बावजूद वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद उनके पास सिवाय उस इलाके को छोड़ने के कोई और चारा नहीं बचा। उधर उत्तराखंड के कई हिस्सों में जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तरकाशी में तो लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री हाईवे को ही बंद करना पड़ा, क्योंकि हाईवे पर इतना मलबा जमा हो गया कि गाड़ियों का वहां से गुजर पाना मुश्किल नजर आया। वहीं गंगोत्री हाईवे पर जमीन खिसकने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ से मलबा तेजी से हाईवे पर गिरता दिखाई दिया। 30 सेकंड के अंदर ही हाईवे पर इतना मलबा जमा हो गया कि ट्रैफिक रोकना पड़ गया। लगातार पहाड़ दरकने की घटनाओं से अलर्ट प्रशासन हाईवे पर फंसे लोगों की हर मुमकिन मदद कर रहा है, लेकिन जगह जगह जमीन खिसकने से गंगोत्री हाईवे को खोलने में काफी दिक्कत आ रही है।